Nitai Gaur Hari Bol to all of you. This is your Sanatan Krishnadas from Nitai Gaur Gurukulam Shimla. सभी जानते हैं, स्टोरी में डाला था सरप्राइज लाइव है आज का। मैं कहूँ कुछ पता है, आइडिया है, देख लो। जस्ट इन द सेंटर प्लेस ऑफ अननोन मार्केट, पता नहीं, अभी बताऊंगा कौन सी मार्केट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप सब? और हरिदास ठाकुर जी के जो तिरुभाव तिथि है उसका आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी की आज तिरुभाव तिथि और उनका जो तिरुभाव हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था जगन्नाथपुरी में। तिरुभाव मैंने डिसअपीयरिंग, मतलब आज ही के दिन वो इस धराधाम को छोड़ करके अपने चिन्मय लीला में चले गए थे। और हरिदास ठाकुर जी द लेजेंड पर्सनैलिटी फ्रॉम द डिवोटीज, जो डेली 3 लाख हरिनाम करते थे। सोचिए, उनका तिरुभाव है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं कहाँ हूँ आप सभी को बता दूँ, देखिए, श्री हरिदास ठाकुर समाधि मंदिर। भक्तों, आई एम राइट नाउ इन जगन्नाथपुरी, और जहाँ पर हरिदास ठाकुर का समाधि हुआ था, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपने हाथ से समाधि दी थी। वो स्थान, वो प्लेस मैं हूँ। आप सभी को दर्शन करवाऊंगा और यहाँ की कथा भी सुनाऊंगा। फर्स्टली जस्ट लुक एट द स्ट्रीट फ्रॉम वेयर वी कैन एंटर दैट होली टेम्पल ऑफ हरिदास ठाकुर समाधि। देखिए, ये बहुत ही एक्साइटिंग है, लाइक अनबिलीवेबल। देखिए, অকাতরে আত্রাপাত্র বিচার না করে, যোগাযোগ বিচার না করে, কেবল হচ্ছেন এই হরিদাস কৃষ্ণকে তারা যোগদান দিয়েছেন। যারা হরে কৃষ্ণ সকলে কৃষ্ণ প্রেম হবে, শিববিরম জীবাঞ্ছিত যেই প্রেম ধাম। This is the main temple. This is the Samadhi Mandir of Haridas Thakur. আজকে মহাপ্রভু মহাদেবের নাম করছে, যেমন হরিদাসের বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা যোগদান দিচ্ছে, যারা हरिदास ठाकुर की महिमा कीर्तन हो रहा है। प्रसाद पाচ্ছে, যারা উৎসব দর্শন কীর্তন নৃত্য পরিক্রমা করছে, তাদের সকলের প্রভু আশীর্বাদ দিয়েছে। কৃষ্ণ প্রেম মন সকলের লাভ হোক। তাই প্রেম রাখা গৌর হরে, প্রেম পুরুষোত্তম গৌর হরে। This is very exciting बिकॉज मैंने भी नहीं सोचा था कि आज के दिन, पहले तो मेरा जगन्नाथपुरी आने का था ही नहीं, लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा से और हरिदास जी की कृपा से मुझे यहाँ बुलाया और अपने दर्शन हरिदास जी ने दिए। आज के दिन में, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने खुद उन्हें अपने हाथों पर रख कर के समाधि दी, अपने हाथों पर। सोचिए, आई थिंक आप सभी को सुनाई दे रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मैं अकेले में चलता हूँ शांति में। देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद जी और अद्वैताचार्य जी का अंदर पूजा की आरती की तैयारी अभी हो रही है। हो परिक्रमा है। भक्तों, हरिदास ठाकुर जी जो ब्रह्मा जी के इनकारनेशन थे, ठीक है, वो यहाँ पर अवतरित हुए और आज का जो दिन है उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। जस्ट बिकॉज
कि मैं इनकी कथा अच्छा एक और चीज़ पहले आप लोग दर्शन करिए। ये देखिए जगन्नाथ जी का प्रसाद इस तरीके से मिलने वाला है आज सभी भक्तों को। ये जगन्नाथ जी के मेन मंदिर से यहाँ पर पहुँचा है। ये देखिए जगन्नाथ जी का भार जगत पसारे हाथ, आप लोगों ने सुना होगा। ये आज सभी डिवोटीज को यहाँ मिलेगा। इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। मैं कितना सुनाऊँ, अभी आपको थोड़ा सुनाता हूँ। पूरी फुल टू तैयारी हो रखी है यहाँ पर। अभी आज कीर्तन होगा, आरती होगी, प्लस प्रसादम होगा। अच्छा, तो प्यारे भक्तों, जब ये बात है लगभग आज से 500 साल पहले की, उस समय पे चैतन्य महाप्रभु थे इधर आपका जगन्नाथपुरी में रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब रहते थे यहाँ पर, तो हाँ, एक दिन हरिदास ठाकुर बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो गए थे, लेकिन उनका नियम था डेली 1 लाख हरिनाम जप करने का। 3 लाख हरिनाम जप करने का। 3 लाख बोले तो 64 माला 108 बार करने से 1 लाख होता है, ठीक है। यानी कि 64 मल्टीप्लाई बाय 3 तब जाकर के होगा 3 लाख। इतने राउंड्स वो चैंटिंग करते थे डेली, एवरी डे। तो जब बूढ़े हो गए थे तो एक दिन गोविंद जो चैतन्य महाप्रभु का सेवक था, वो हरिदास जी के पास आया कुछ प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के। कहा कि हरिदास जी आप प्रसाद लीजिए। बोले मैं ले नहीं पाऊंगा, बिकॉज ही इज़ नॉट वेल ऑन दैट मोमेंट, ही वॉज नॉट वेल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जगन्नाथ जी का प्रसाद की अवहेलना नहीं करनी। तो उन्होंने एक दाना लिया और खा लिया, उसको ग्रहण किया, बाकी प्रसाद नहीं खाया। तो गोविंद ने कहा कि लगता है इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो नेक्स्ट डे चैतन्य महाप्रभु आए और आ करके हरिदास जी से मिलते हैं। और हरिदास जी से मिल करके कहते कैसी आपकी तबीयत कैसी है। आप कल गोविंद आया था और उसने कहा कि आप ठीक नहीं हैं। बोला महाप्रभु हाँ मैं सही नहीं हूँ, तन तो मेरा ठीक है, बूढ़ा हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन मेरा खराब है। बोले क्या बात कर रहे हैं, मन खराब है? बोले हाँ महाप्रभु मन खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि मन से मैं हरि नाम नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा बॉडी सही नहीं है। सोचिए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शरीर भजन करने के लिए उतना कॉन्शियसनेस नहीं रहता, दैट्स व्हाई मेरा मन खराब है, मैं उस डेडिकेशन के साथ माला जप नहीं कर पा रहा हूँ। तो एकदम से वो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए। कहते इतनी ओल्ड एज होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि शरीर ठीक है मन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि माला नहीं हो पा रही है। तो बोले मैं क्या सहायता करूं? हरिदास जी कहते हैं महाप्रभु एक कृपा करिए, इस संसार से मैं जाऊं तो आपसे पहले जाऊं, मेरे ऊपर ये कृपा करिए, क्योंकि आपके विरह में मैं रह नहीं पाऊंगा। आपके देखते हुए और आपके चरणों पर लिपटे हुए मेरी अंतिम सांसें हो जाए, मैं इस शरीर को छोड़ दूं। जब ऐसा बोला तो महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए। कहा कहते तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम चले जाओगे मेरा क्या होगा? मैं तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा तेरे बगैर। तुम इतने शुद्ध भक्त हो। लेकिन महाप्रभु महाप्रभु को हरिदास ठाकुर ने कन्विंस किया और महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास जी लेकिन तुम इतने शुद्ध भक्त हो, इतने पवित्र भक्त हो, कृष्णा तुम्हारी इच्छा को कभी नहीं टालेंगे, वो पूर्ण करेंगे। महाप्रभु वहाँ से चले जाते हैं उनके। और नेक्स्ट डे जब महाप्रभु आते हैं तो उनके साथ स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि इत्यादि जो भक्त थे वो भी आते, जो महाप्रभु की सेवा में उस टाइम पे रहते थे, वो सब भी आए। आ करके फिर जब मिले हरिदास जी से तो हरिदास जी ने क्या किया कि हरिदास जी की पहले तो महिमा कीर्तन करने लगे। हरिदास जी के भजन में जो निष्ठा थी, वो हरिदास जिन्होंने अपनी साधना के बल से वैश्या तक को हरिनाम में लगा दिया था। अपनी साधना, अपने हरिनाम जप के बल से वैश्या को भी हरिनाम में लगा दिया था। सोचिए, उनको छलने आई थी लेकिन वो उनको छल नहीं पाई। तो वहाँ पर क्या सार्वभौम और क्या कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद जी गाने लगे और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे। उसी नृत्य के बीच में हरिदास ठाकुर ने क्या किया कि अपना सिर महाप्रभु के चरणों में रखा और आंखें सीधा महाप्रभु की आंखों में मिलाई।
और जैसे ही मिलाई और एकदम से अपनी इच्छा से ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राण त्याग दिए। वहाँ पर मतलब एकदम सन्नाटा सा छा गया और कीर्तन सन्नाटा ऐसा छाया कि इंटरनल, और कीर्तन बहुत तेज होने लग गया। हरि बोल की ध्वनियाँ होने लगी। हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने गले लगा दिया। जब गले लगा करके रोने लगे हरिदास ठाकुर के विरह में महाप्रभु, तो उनका पूरी बॉडी गीली हो गई, इतना आंसू चैतन्य महाप्रभु ने बहाए। उसके बाद जब महाप्रभु आए, महाप्रभु ने हरिदास जी को अपनी गोद में उठाया, गोद में उठा करके यहाँ पर इसी स्थान पर जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, लाइक मैं खड़ा हूँ, ये मंदिर है अंदर, इसी स्थान पर, यहाँ बिल्कुल बगल में ही समुद्र है, थोड़ा सा दूर समुद्र है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसी स्थान पर महाप्रभु ने क्या किया, हरिदास जी को वो बालू हटाया, बालू से अपने हाथों से ही सभी भक्तों ने बालू हटाया, गड्ढा किया, उसमें हरिदास जी को रखा, फिर सभी भक्तों ने उसमें बालू डाली, है ना, सारी सेवा करके कीर्तन करते हुए फिर आए। आ करके खुद महाप्रभु ने जो क्या कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर के साथ में जो दुकान वाले थे, उनसे जा करके खुद महाप्रभु ने भिक्षा मांगी। भिक्षा मांग करके यहाँ पर आकर के दिव्य उत्सव किया, भंडारा दिया सभी को, और भंडारा दे करके, और महाप्रभु ने कहा कि और महाप्रभु ने खुद सर्व किया है भंडारे में, जो प्रसाद सेवा करी थी महाप्रभु ने खुद सर्व किया और सभी भक्तों को खिलाया कि आज हरिदास जी स्वधाम चले गए इस धराधाम से। और वही पवित्र दिन आज है जो हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि। और महाप्रभु ने कहा कि जो भी भक्त ने इस बालू हरिदास जी की समाधि के ऊपर बालू डाली है, कुछ भी सेवा की है, और दूसरी चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जो भी भक्त ने यहाँ पर हरिदास जी के उत्सव में पार्टिसिपेट किया है और प्रसाद खाया है, वो बंदा कभी भी इस धराधाम पर नहीं रहेगा, वो उसको कृष्ण अपने पास बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो ये भक्तों, ये बहुत ही बड़ी कृपा है कि आज मुझे भगवान ने मौका दिया और यहाँ पर आने का, महाप्रभु ने और हरिदास ठाकुर ने। भाई प्रसाद खा के जाऊँगा, छोड़ना नहीं है। तो क्या पता, भजन साधन तो हो नहीं रहा है, क्या पता प्रसाद खा के ही महाप्रभु कृपा कर दे। बोलो हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हरिदास जी का ये दिव्य लीला चरित्र है, बहुत ही दिव्य। आइए एक बार एक लुक ले लीजिए, क्योंकि हम उसी प्लेस पे हैं जहाँ पर ये लीला घटी है। देखिए Okay guys, I am going to end this live for today. कल मिलते हैं जगन्नाथ जी टेम्पल से। बोलो हरे कृष्णा, बोल हरिदास ठाकुर की जय।